क्या पढ़ रहे थे हम? हैं? पता नहीं क्यों आया है, पता नहीं है तुम्हें? हैं? क्यों आया है? क्यों नहीं आया था? हैं? वॉशिंग मशीन। और क्या पढ़ा था? हम्म? हम पढ़ रहे थे डोमेस्टिक अप्लायंसेस, घरेलू उपकरण। घरेलू उपकरण जो होते हैं, इसके बारे में पढ़ रहे थे ना। इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने? हम्म? पहला अप्लायंस का क्या नाम था? पहले उपकरण का क्या नाम था? हम्म? गीजर था पहले नंबर पे। हम्म? पहले नंबर पे हमने कुकिंग रेंज पढ़ा था। ठीक है। कुकिंग रेंज पढ़ा था, गीजर पढ़ा था, और वॉशिंग मशीन पढ़ा था। ठीक है। आज हम बात करते हैं यहाँ पर पंप सेट के बारे में। पंप सेट में जो पानी निकालने के लिए यूज किया जाता है ना, वही पंप सेट यहाँ पर है। ठीक है। तो पंप सेट में क्या क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल की मोटर होती है, प्लस उसमें क्या होता है? पंप होता है। ठीक है। पंप सेट में दो चीजें होंगी। एक होगा क्या? इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत की मोटर होगी। और एक क्या होगा? पंप, जिसको हम इम्पेलर भी कहते हैं। ठीक है। एक पंप होगा और एक क्या होगा? इलेक्ट्रिक मोटर होगी। ठीक है। इसका काम क्या है? जो बोरवेल होता है या बेल होता है, ठीक है, या कोई संप है, वहां से पानी को निकालना होता है, तालाब से, नदी से, बोरवेल से। ठीक है। वहां से पानी को हम क्या करते हैं? ऊपर लाने का काम करते हैं। ठीक है। तो पंप सेट में अगर एग्जाम में पूछता है क्या क्या चीजें होती है, तो पंप सेट में कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें होती हैं। एक मोटर होता है और दूसरा पंप होता है, जो एक दूसरे से कपल रहते हैं। ठीक है। कपल का मतलब ये है कि जैसे ये पंप है, ये मोटर है, और ये पंप है, ये दोनों एक दूसरे से मैकेनिकली जुड़े होंगे। ठीक है। तो इस पंप को चलाने का काम किसका है? इस मोटर का है। ठीक है। मोटर को हम सप्लाई देते हैं। सप्लाई क्या होती है? विद्युत ऊर्जा। सप्लाई कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा होती है, जिसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। इस विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये पंप होता है, जब ये पंप घूमेगा तो ये क्या करेगा? पानी को ऊपर उठाने का काम करेगा। ठीक है। अब पंप के सिलेक्शन के टाइम पे हम किन बातों का ध्यान रखते हैं? ठीक है। पहला ध्यान रखते हैं कि पानी की मात्रा कितनी है। ठीक है। कितनी क्वांटिटी में हमें पानी को ऊपर उठाना है, कितना पानी हमें चाहिए। दूसरा, कितनी ऊंचाई पर पानी को ले जाना है। ठीक है। कितनी ऊंचाई है पानी, कितना नीचे पानी है, कितना ऊपर हमें उठाना है, उस बात पे निर्भर करता है। फिर कितने समय में उसको लेके आना है। ठीक है। टाइम कितना लगेगा। ठीक है। इसके आधार पर मोटर की एचपी सेलेक्ट की जाती है कि कितने एचपी की मोटर है। एचपी का पूरा नाम क्या है? हम्म? क्या नाम है एचपी का पूरा? हम्म? पढ़ाया तो है, सब सारी चीजें तो क्लास में पढ़ाई है। एचपी पढ़ाया है, वॉट पढ़ाया है, किलो वॉट पढ़ाया, मेगावाट पढ़ाया, जूल पढ़ाया, सब तो पढ़ाया है। हम्म? एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। एचपी का मतलब क्या है? हॉर्स पावर। तो कितने एचपी की मोटर लगेगी, कितने हॉर्स पावर की मोटर लगेगी, ये किन बातों पर निर्भर करता है? पहला, पानी की मात्रा कितनी है। दूसरा, कितनी ऊंचाई पर ले जाना है। तीसरा, कितने समय पे ले जाना है। ठीक है। जैसे ये
हमारा बोरवेल है, तो पानी कितना नीचे है उसकी हाइट हमें चेक करनी है, ठीक है। फिर कितना पानी ले जाना है हमें, ठीक है। 100 लीटर, 1000 लीटर ले जाना है, 100 लीटर ले जाना है, या 200 लीटर ले जाना है, कितने लीटर ले जाना है कितने समय में, ठीक है। इस बात पे निर्भर करता है। जब पंप लेने जाओगे तो वो बताएगा कि इतना पानी वो 1 मिनट में देगा, ठीक है। अब देखो मोटर की एचपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वर्क बराबर होता है हाइट, वेट इनटू हाइट, ठीक है। ये है कार्य, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है, भार गुणे ऊंचाई, ठीक है। भार इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये कार्य बराबर होता है बल इंटू दूरी। बल इंटू दूरी भी यूज किया जाता है। बल और दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, ठीक है। बल और दूरी के गुणनफल को भी हम कार्य कहते हैं, ठीक है। और भार और ऊंचाई को भी हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, ठीक है। और कार्य को जब हम समय से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है वो, पावर। तो पावर बराबर होता है, ऊपर क्या आएगा, कार्य, और नीचे क्या आएगा, समय। ऊपर कार्य आएगा, नीचे क्या आएगा, समय, ठीक है। तो जैसे हमें यहाँ पर पावर निकालना है कि कितने एचपी का है, तो एचपी बराबर कितना होता है, वेट कितना है उसका, उसका वेट कितना है इनटू हाइट कितनी है, वेट कितना है और हाइट कितनी है, और डिवाइड बाय 4500 इंटू समय, टाइम, ठीक है। 4500 इंटू समय। तो एक, क्योंकि एक एचपी बराबर कितना होता है, एक एचपी बराबर होता है 4500 किलोग्राम पर मिनट। एक एचपी बराबर कितना होता है, 4500 किलोग्राम पर मिनट, ठीक है। या एक एचपी बराबर कितना होता है, 746 वॉट, ठीक है। 746 वॉट होता है। या एक एचपी बराबर होता है 4500 किलोग्राम पर मिनट होता है। अब यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे लिखा है यहाँ पर, वाटर कितना चाहिए हमें, 1000 लीटर चाहिए। हाइट कितनी है, 30 मीटर है। टाइम कितना, 15 मिनट में। और इफिशियंसी कितनी है, 80% है। इफिशियंसी कितनी है, 80% है। तो कितने एचपी की मोटर लगेगी, ठीक है। कितने एचपी की हमें मोटर लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो एचपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एचपी बराबर क्या है कि उसका वेट कितना है, कितना वेट है, 1000 इंटू कितने मीटर हाइट है, 30 मीटर, ठीक है। डिवाइड बाई 4500 इंटू, ठीक है। 4500 इंटू टाइम, टाइम कितना है, 15 है। टाइम कितना है, 15 है, ठीक है। तो इससे जब एचपी कैलकुलेट करोगे तो 15 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2000 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 बटे कितना हो गया, 45 हो गया। 5 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। और 5 से काटोगे तो 9 बार में, ठीक है। 5 से काट दो कितनी बार में, 9 बार में जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा हमारा, एचपी, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा है हमारा, ठीक है। यहाँ पर 4500, हाइट कितनी हो गई, 50 मीटर। और टाइम यहाँ पे कितना हो गया, तो कितना लगेगा यहाँ पर, 30 एचपी। वहाँ पर 0.75 एचपी लगेगा, ठीक है। वहाँ पर कितना लगेगा, 0.75 एचपी। यहाँ पर कितना लगेगा, 30 एचपी, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है ना, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो।
ठीक है, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा एचपी कैलकुलेट करने का। एचपी बराबर कितना होगा, वेट कितना है 4500, ये लीटर में है, ठीक है, इनटू हाइट कितनी है 50, डिवाइड बाई 4500 इनटू टाइम कितना है 25 मिनट। ठीक है, वेट की इकाई क्या होती है, हम्म, किलोग्राम। ठीक है, अब मास की, मास की इकाई क्या होती है, हम्म, मास की किलोग्राम, कौन सी पद्धति में, एमकेएस सिस्टम। ठीक है, और सीजीएस में, हाँ, सीजीएस में पाउंड्स कहाँ होता है सीजीएम में। ठीक है, सीजीएस में क्या होता है, ग्राम। ठीक है, एमकेएस सीजीएस एफपीएस में पाउंड होता है। ठीक है, एफपीएस में पाउंड होता है। अब वेट की इकाई क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, वेट बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम इंटू जी, एम इंटू जी। ठीक है, और जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा। तो जो हमारा 4500 लीटर दिया हुआ है ना, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब 1 लीटर में कितने किलो होते हैं, हैं 100 किलो। हम्म, जैसे हम 1 लीटर तेल लेके आते हैं तो उसमें किलो में कितना रहता है, 1 किलो ही रहता है क्या, हाँ, डेंसिटी पे रहता है। लीटर मतलब डेंसिटी पे आता है कि कितनी डेंसिटी है उसकी, लेकिन किलो पे उतना नहीं रहता है। ठीक है, तो लगभग वो कितना रहता है 90। ठीक है, मतलब 900 ग्राम होगा तो हम उसको 1 लीटर मान लेते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है। ठीक है, तो पहले 900 ग्राम हो गया तो 0.9 से हम इस पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमारा एम में हो गया 0.9 इंटू 4500 इंटू 9.8। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा वेट। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 50 का, फिर डिवाइड करेंगे कितने का, 45 से। ठीक है, तो कितने एचपी आएगा, 30 एचपी, लगभग 30, एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग 30 एचपी आएगा, थोड़ा सा कम आएगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम इतना ले लेते हैं। पंप के प्रकार की बात करें तो पंप हमारे पास दो तरीके के मार्केट में उपलब्ध होते हैं। एक होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप और एक होता है रोटरी पंप। दो तरीके के पंप मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, जितने भी पंप, हम सबको पंप ही समझते हैं लेकिन सारे पंप नहीं होते हैं। ठीक है, पंप कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। पहला होता है क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप, और दूसरा होता है रोटरी पंप। ठीक है, अब पहला देखो यहाँ पर कौन सा है, रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, इसमें ये पिस्टन होता है, देखो यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन आगे पीछे होता है। ठीक है, जब इधर आएगा तो क्या कहा जाएगा, सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, जब ये इधर आएगा तो ये पानी को क्या करेगा, खींचेगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, तो पानी यहाँ भर गया खींचने पे, फिर ये बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं तो फिर नीचे चला जाए। ठीक है, जैसे ये खींचेगा तो ये खींचते समय ये खुल जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, लेकिन जब पानी ऊपर चला जाएगा ना तो ये नीचे नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, सक्शन स्ट्रोक। फिर दूसरा क्या आएगा, डिलीवरी स्ट्रोक। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो कौन सा स्ट्रोक आएगा, डिलीवरी स्ट्रोक। तो फिर ये पानी कहाँ चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो एक बाल्ब इस तरीके से दिख रहा है,
ठीक है। इसमें पानी ऊपर जाएगा तो खुल जाएगा, लेकिन नीचे पानी नहीं आ सकता। इसमें पानी ऊपर जाएगा तो खुल जाएगा, नीचे पानी नहीं आएगा। ठीक है। तो ये होता है हमारा सिलेंडर, जो क्या करता है, पहले सक करता है, ठीक है, सक करके उसके बाद डिलीवरी करता है। ठीक है। तो ये 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक जो इंजन आते हैं ना, उसमें ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है। ये क्या करेगा, पहले इसको पानी को सक करेगा, ठीक है, तो ये इधर खींचेगा, ठीक है, इधर खींचने के बाद ये बंद हो जाएगा, फिर डिलीवरी होगा। ठीक है। तो इसमें एक डिलीवरी स्ट्रोक होगा और एक सक्शन स्ट्रोक। ठीक है। हाँ, ऐसे ही होता है। ठीक है। वो भी ऐसे ही काम करते हैं। पानी को क्या करता है, सक करता है, फिर जैसे रिलीज करोगे नीचे तो डिलीवर कर देता है ना। इसमें इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है पिस्टन टू एंड फ्रो। ठीक है। आगे पीछे पिस्टन चलता है। ठीक है। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, आगे पीछे। सक्शन स्ट्रोक होता है, इसमें पिस्टन कहाँ जाता है, पीछे जाता है, पीछे जाएगा तो वैक्यूम बनाएगा और पानी सिलेंडर पे आ जाएगा। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर पी बराबर कांस्टेंट है, पी बराबर क्या है, कांस्टेंट है। जैसे ये इसको खींचेगा तो पानी इस पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है। पी बराबर कांस्टेंट है, तो जैसे इसको यहाँ पर इधर खींचेगा तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन इसका बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा ना तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। पी बराबर कांस्टेंट का मतलब ये है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि पी और भी का जो गुणा है ये एक नियत है। इसमें एक चीज, जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर। तो अभी जब ये इधर जाएगा ना तो ये बाल्व खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है। और जैसे ही पानी इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, फिर ये स्ट्रोक जब इधर जाएगा, डिलीवरी में जाएगा, ठीक है, तो डिलीवरी में जाएगा तो ये नीचे वाला वाल्व नहीं खुलेगा, इधर क्या होगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा डिलीवरी पे। ठीक है। तो प्रेशर बढ़ने से ये वाला वाल्व क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ये वाला वाल्व क्या होगा, ऊपर की ओर खुल जाएगा, ये नहीं खुलेगा क्योंकि ये नीचे अब बंद होगा। ठीक है। तो ऊपर पानी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। डिलीवरी स्ट्रोक में देखो, पिस्टन आगे जाता है, पानी डिलीवरी पाइप के बाहर से बाहर चला जाता है। ठीक है। डिलीवरी पाइप से क्या होता है, बाहर चला जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात क्या ध्यान रखनी है, जो इसका फ्लो होता है पल्स सेटिंग होता है, कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता। एक बार खींचेगा फिर छोड़ेगा, फिर दोबारा खींचेगा फिर छोड़ेगा। ठीक है। तो पल्स के फॉर्म में इसका होगा। ठीक है। पहले एक बार पानी आया इतना, फिर ये बाहर निकाल दिया, फिर पानी कितना आएगा, 0। फिर एक बार में पानी सक करेगा, फिर इसको बाहर निकालेगा। तो इसको कहा जाता है पल्स सेटिंग। जैसे हमारे घर में सप्लाई आती है ना, एसी, तो वो भी इसी तरीके से आती है, ऐसे, इस फॉर्म में। ठीक है। तो एक बार इतना आ गया, ठीक है, फिर इसमें दूसरी बार फिर इतना आएगा पानी। ठीक है। वैसे कुछ इस यहाँ पर एसी के जैसे ही होता है, पल्स सेटिंग होता है, पल्स के फॉर्म में होता है कि इतना पानी आया फर्स्ट साइकिल में, दूसरे में फिर इतना आएगा, तीसरे में फिर इतना पानी आएगा, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं आएगा। ठीक है। पल्स के फॉर्म में पानी आएगा। ठीक है। इसलिए इसे हम पिस्टन पंप भी कहते हैं। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, पिस्टन पंप भी कहा जाता है। और इसमें कितने स्ट्रोक होते हैं, 2 स्ट्रोक होते हैं। एक सक्शन स्ट्रोक होता है और एक डिलीवरी स्ट्रोक होता है। मतलब एक बार में 4, हाँ, 4 स्ट्रोक हो जाएंगे। सक्शन, फिर डिलीवरी, फिर सक्शन डिलीवरी। रोटरी पंप की यहाँ पर बात करती है। ठीक है। इसके कॉमन टाइप कौन से हैं रोटरी टाइप पंप के, पहला होता है सेंट्री फ्यूगल पंप, दूसरा होता है जेट पंप और तीसरा होता है समरसियल पंप। ठीक है। पहला है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाया जाता है। जैसे ये घूमेगा,
दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, जब ये घूमेगा ना तो पानी जो है इस पे खिंच के आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ये घूमेगा तो क्या क्रिएट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है, तो पानी इसके उसमें से बाहर आता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इम्पेलर लगा हुआ है। ठीक है, ये डिस्चार्ज पोर्ट है, तो ये क्या करता है, पानी को यहाँ से खींचता है। ठीक है, ये घूमेगा और खींचेगा। ठीक है, ये रोटेट करता है यहाँ पर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मतलब केंद्र के अंदर। ठीक है, सेंटर साइड। ठीक, हाँ सक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर फोर्स सेंट्रीफ्यूगल रहेगा। ठीक है, जैसे एक हो गया फोर्स जो केंद्र के बाहर की ओर लगता है। ठीक है, जैसे ये सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर है, अगर कोई इसको कोई वस्तु को हम घुमाते हैं, ठीक है, तो उसमें बल कहाँ लगता है, बाहर लगता है। ठीक है, जैसे रस्सी में एक पत्थर बांध के घुमाएं तो उसमें पत्थर में बाहर की ओर बल लगेगा, रस्सी टूट जाए तो पत्थर कहाँ होगा, बाहर के फेंका जाएगा। तो क्यों फेंका रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर भी जब हम इसको घुमाते हैं तो इससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है, और पानी पे बल कहाँ लगता है, बाहर की ओर, और पानी कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है जब इम्पेलर घूमता है और पानी को क्या करता है, ये बाहर की ओर फेंकता है। ठीक है, इसको सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है। इसका यूज किया जाता है ज़्यादा मात्रा में पानी को निकालना हो और लो प्रेशर में निकालना हो, इसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल वाले में ज़्यादा, सेंट्रीपिटल वाले पे ज़्यादा फोर्स नहीं होगा, प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, इसमें लो प्रेशर होता है। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर से पानी नहीं आता, तो ऐसी हमें जैसे यूज है कि ज़्यादा प्रेशर में पानी चाहिए तो हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है समर्सियल। ठीक है, ये भी किस टाइप का है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का है। इसमें मोटर होता है और पंप होता है जो पानी के अंदर जाता है। ये देखो यहाँ पर, ये मोटर है। ठीक है, और ये यहाँ पर सेंट्रलाइजर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोटेक्टर है, केसिंग लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये बाहर केसिंग है, पानी जो उसमें डालते हैं ना बोर करने के बाद, ये बाहर वाली केसिंग है। ठीक है, उसके बाद केबल गार्ड है, इनटेक है यहाँ पे। ठीक है, और इसके सारे पार्ट हैं। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर से हमने सप्लाई ली है यहाँ पर, और सप्लाई लेने के बाद हम यहाँ पर स्विच बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, स्विच बोर्ड के बाद हमने यहाँ पर समर्सियल पंप को सप्लाई दी जो कि अंदर तक जाती। ठीक है, और ये अंदर घूमता है, और इसमें कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही लगता है जो पानी को ऊपर उठाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बोरवेल में यूज किया जाता है। ज़्यादातर 3 फेस मोटर होती हैं, सिंगल फेस मोटर भी चल जाती है, लेकिन 3 फेस ज़्यादातर होती हैं। ठीक है, इसका डायामीटर छोटा होता है, देखो ये पतला है। इसका व्यास क्या होता है, कम होता है। लंबाई इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसकी कूलिंग पानी से होती है। ठीक है, सक्शन 5 नहीं चाहिए होता है, इफिशियंसी इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, रिपेयर करना थोड़ा सा टफ होता है, हर कोई रिपेयर नहीं कर सकता, स्किल वर्कर चाहिए इसको रिपेयर करने के लिए। ठीक है, सिंचाई में यही वाली होती। हाँ, पतली मोटर रहती है जो पानी के अंदर डालते हैं ना, वो समर्सियल मोटर है, समर्सियल पंप। उसके बाद एक होता है जेट पंप। ठीक है, जेट पंप में देखा होगा एक पाइप अंदर डाल दिया जाता है इस तरीके से, बॉल लगा के, वो मोटर ऊपर रखी रहती है ना, मोटर ऊपर रखी रहती है और पाइप को अंदर डाल दिया जाता है। देखो ये मोटर ऊपर रखी हुई है। ठीक है, साथ में पंप लगा हुआ है, और ये पाइप से हम क्या करते हैं, फुटबॉल को, जो फुटबॉल होता है उसको नीचे डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कोई हमारे पास कुआं है, यहाँ पानी भरा हुआ है, तो हम यहाँ मोटर ऊपर रख लेते हैं और फुटबॉल को हम नीचे डाल देते हैं। ठीक है, फुटबॉल को हम कहाँ डाल देते हैं, नीचे डाल देते हैं। ठीक है, फुटबॉल को हम नीचे डाल देते हैं। ठीक है, कई बार इसमें पानी भी डालना पड़ता है अगर अलग से,
नहीं खींच पाता है तो, ठीक है। हाँ, इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, डोमेस्टिक जो वेल्स होते हैं या बोरवेल होते हैं, वहाँ पर इनको उपयोग किया जाता है। ये फुटबॉल नीचे डाला जाता है। ये किस पे काम करता है, वेंचुरी प्रिंसिपल पे, ठीक है। इसके पार्ट क्या होते हैं, एक सक्शन पाइप होता है ये वाला जो नीचे जाता है, इंजेक्शन पाइप होता है, और डिलीवरी पाइप होता है, ठीक है। तीन पाइप होते हैं, एक सक्शन पाइप होता है, ठीक है, फुटबॉल वाला, एक डिलीवरी वाला होता है, और एक इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्शन पाइप होता है, इंजेक्ट करने के लिए। हाँ, तो पानी चाहिए उसमें, जैसे एयर चाहिए ना, एयर लेने के लिए होता है। उसके बाद पंप इंस्टॉलेशन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पहला, वाटर सोर्स के पास लगाना चाहिए जहां पर पानी उपलब्ध हो। सक्शन लिफ्ट कम होना चाहिए, सक करने की जो लिफ्ट है, ऊंचाई है, वो क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए। मेंटेनेंस के लिए स्पेस होना चाहिए, ऐसी जगह लगाओ जहां पर मेंटेनेंस हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। पंप इंस्टॉलेशन कर, सेम ही आ गया तो। पंप मेंटेनेंस क्या क्या होता है, ठीक है। पंप में क्या आता है, नॉइस आता है, पाइप कनेक्शंस होते हैं, फुटवॉल होता है, ये देखना पड़ता है, लुब्रिकेंट यानी ग्रीसिंग वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है। लुब्रिकेंट का मतलब क्या है, ग्रीसिंग, ठीक है। ईयरली क्या चेक करना है हमें, जो हमारा इम्पेलर है, एक साल में उसको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। शाफ्ट की जो स्लीव है उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद ग्लैंड पैकिंग को भी एक साल में रिप्लेस कर देना है। और मैकेनिकल जो सील है वो भी चेक कर लेना है, एक साल में चेक करना है, अगर ख़राब हो गई है तो वो भी क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। पंप में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या खराबियां हो सकती हैं, उसके बारे में, पहला, पंप अगर पानी नहीं दे रहा है, ठीक है, पंप क्या है, वाटर डिलीवर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो पंप क्या है, प्राइम्ड नहीं है, ठीक है। प्राइम्ड मतलब समझते हो, हम्म, यानी इसका मतलब ये होता है कि जैसे पंप हम लेके आए हैं, ठीक है, तो पानी हो सकता है कि ज़्यादा गहराई पे हो, उतना खींच ही नहीं पा रहा हो, ठीक है, गलत रेटिंग का हम पंप लेके आ गए हो, ठीक है। या पानी का, हाँ, पानी का लेवल नीचे चला गया हो, ये कारण भी हो सकता है, ठीक है। पानी कम आता है तो डिलीवरी का हेड ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा है, इसलिए पानी नहीं आ रहा है। पानी पहुंच से बाहर है तो फिर प्राइम हो गया, ठीक है, जो पंप है वो प्राइम्ड नहीं है। उसके बाद प्रेशर कम आ रहा है, तो हमारा इम्पेलर जो है वो क्या हो सकता है, चोक हो सकता है, जो पानी सक करता है वो क्या हो सकता है, चो सकता है। पावर ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, तो क्या कारण है, इसका बियरिंग डैमेज है। पावर कैसे पता चलेगा ज़्यादा ले रहा है, करंट ज़्यादा ले रहा है, वोल्टेज तो फिक्स ही है, करंट ज़्यादा ले रहा है तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। इसलिए एक अमीटर लगाया जाता है वहाँ पे कि कितना करंट ले रहा है वो, ठीक है। उसके बाद लीकेज है, तो जो ग्लैंज पैकिंग होती है वो खराब हो सकती है, ठीक है, उसको चेक करना है, ठीक है। पंप क्या कर रहा है, आवाज कर रहा है, ठीक है, तो कैविटेशन या लूज पार्ट, पार्ट क्या हो सकते हैं, लूज हो सकते हैं, ठीक है, तब आवाज करेगा वो। उसका जो बनावट है उस पे सही जगह नहीं रखा हो, ठीक है, जैसे हम रखते हैं तो कुछ नीचे, मतलब इक्वल वो कर लेते हैं स्पेसिंग, सरफेस बराबर होनी चाहिए, सरफेस सपोज करो थोड़ी सी टिल्ट है तो वाइब्रेशन करेगा, ठीक है, बराबर सरफेस पे रखना पड़ता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन की। इलेक्ट्रिक आयरन जानते हो, प्रेस, ठीक है। प्रेस काहे के लिए यूज किया जाता है, हीट करने के लिए, हीटिंग अप्लायंसेस है। इसका उपयोग काहे में करते हैं हम, कपड़े को प्रेस करने में। तो प्रेस में सबसे पहले क्या आनी चाहिए, हीटिंग आना चाहिए। हीटिंग आने के बाद ही हम प्रेस कर सकते हैं, बिना हीटिंग के प्रेस नहीं कर सकते हैं। प्रेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हीटिंग, ठीक है। पहले क्या करते थे, कोयला गर्म करते थे, ठीक है,
और वो लोहे वाले आते थे, उस पे हम कोयला डालते थे, फिर उसको गर्म करते, जब वो गर्म हो जाता था तब प्रेस करते थे। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक प्रेस आ गए। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेस में क्या है, हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, वो प्रेस गर्म हो जाता है, और प्रेस जब गर्म हुआ तो उस पर हम क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, कितने तरीके के प्रेस होते हैं, एक होता है नॉन ऑटोमेटिक, एक होता है ऑटोमेटिक, और एक आता है स्टीम वाला। जैसे अलग से पानी छिड़कते हैं ना कपड़े में, तो वो ना छिड़कने के लिए स्टीम वाले भी आ गए, स्टीम प्रेस भी आ गए हैं मार्केट पे। ठीक है, अब इसमें पार्ट देखो, ये है हमारी पावर कोड, इसमें हम क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। इसमें देखो 3 वायर दिख रहे हैं, कितने वायर दिख रहे हैं, 3 वायर। तो एक वायर का है, अर्थिंग का है, एक फेस का और एक न्यूट्रल का। ठीक है, उसके ऊपर देखो ये स्लीव लगी हुई है। ठीक है, स्लीव के ऊपर ये वाला क्या है, हैंडल। ठीक है, ये टॉप का कवर है। उसके बाद ये हील प्लेट है, हील मतलब निचली, सबसे नीचे की प्लेट। ठीक है, ये कौन सी है, प्रेशर प्लेट है। ठीक है, ये एस्बेस्टास सीट है। एग्जाम में जैसे पूछता है कि सीट काहे की बनी होती है, तो एस्बेस्टास की सीट बनी होती है। ठीक है, उसके बाद ये हीटिंग एलिमेंट है, पहले ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर हीटिंग एलिमेंट लगाएंगे। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट जो है, ये ऊपर हीटिंग एलिमेंट काहे का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। ये उसके नीचे माइका का इंसुलेशन लगाया जाता है। ठीक है, और एस सीट काहे की होती है, एस्बेस्टास की होती है। ठीक है, और सबसे नीचे कौन सी प्लेट होती है, सोल प्लेट होती है। सबसे नीचे कौन सी प्लेट होती है, सोल प्लेट होती है। माइका इंसुलेटिंग मटेरियल है। नहीं नहीं, सन माइका अलग है, ये माइका अलग है। ठीक है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक वोल्टेज को सह सकता है। ठीक है, सबसे अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, सबसे अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, पावर कोड है, हैंडल है, कवर है, कवर के बाद प्रेशर प्लेट है, हीटिंग एलिमेंट का होता है, नाइक्रोम का, सोल प्लेट है, हील प्लेट है, और टर्मिनल्स है। ठीक है, इन सबको मिला के हमारा प्रेस बनता है। उसके बाद हीटिंग एलिमेंट की बात करते हैं, तो एलिमेंट एलिमेंट काहे का बनता है, नाइक्रोम का बनता है। कितने टाइप का होता है, रिबन टाइप और राउंड टाइप। कितने तरीके का होता है, रिबन टाइप और राउंड कॉइल टाइप। ठीक है, एक होता है रिबन टाइप और एक होता है ऐसे, ये बन गया रिबन टाइप। ठीक है, और एक होता है राउंड कॉइल टाइप। राउंड कॉइल टाइप का मतलब ये होता है कि पहले हम ऐसे कॉइल बना लेते हैं, फिर इस कॉइल को भी ऐसे राउंड कर देते हैं, ये कॉइल को भी ऐसे राउंड कर देते हैं। ठीक है, ये सिंगल कॉइल थी, इसको कॉइल को भी हमने क्या कर दिया, राउंड कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन कितने कितने वाट के आते हैं, 450 वाट, 500 वाट, 600 वाट, 750 वाट, 1000 वाट। ठीक है, 240 वोल्ट के लिए वोल्टेज फिक्स है, 240 ही रहेगा, लेकिन वोल्टेज रेटिंग अलग अलग रहेगी। ठीक है, जिसको जितना ज़रूरत है उसके रेटिंग के हिसाब से ये मंगा सकता है। ठीक है, कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, जो हमारी कोड है, जिससे हम पावर सप्लाई देते हैं, वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, कोड ब्रेक हो सकती है, कोड क्या हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, अर्थ फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। ठीक है, और टर्मिनल हो सकता है आपस में टच कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे कोड अगर ब्रेक हो गई है तो या तो दूसरी रिप्लेस कर दो, या उसको क्या करना पड़ेगा, हमें ज्वाइंट करना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट है, फेस और न्यूट्रल आपस में जुड़ गए हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट। तो कंटिन्यूटी चेक कर लो कि फेस और न्यूट्रल आपस में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। ठीक है,
अर्थ फॉल्ट में क्या होता है कि जैसे अर्थ कंडक्टर से हमारा फेस वाला तार जुड़ गया, ठीक है, अर्थ कंडक्टर से क्या जुड़ गया, फेस वाला, तो उसमें लीकेज करंट आने लगेगा, फिर प्रेस जो है ना वो करंट मारने लगेगा। कई बार फिर प्रेस पे क्या होता है, सप्लाई आ जाती है, टेस्टर जलाओगे तो जलेगा फुल, ठीक है, तो उसका कारण क्या होता है, अर्थ फॉल्ट, ठीक है। तो नहीं नहीं, प्रेस का हीटिंग एलिमेंट नीचे जो उसका सोल प्लेट रहेगा वो तो हमें उसी आयरन का ही बनाना पड़ेगा, है ना, वो तो, हाँ हल्का सा हाथ टच हो गया तो करंट लगेगा, ठीक है। बाकी उसका हैंडल तो काहे का होता है, प्लास्टिक का ही होता है, ठीक है, हैंडल तो प्लास्टिक का ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या चेक करना है हमें, टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन में हमें टेस्ट करना है, उसकी कॉइल को टेस्ट करना है। जैसे दो टर्मिनल है, हाँ क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे, तो अगर टर्मिनल पे हम टेस्ट लैंप कनेक्ट करते हैं और डिम जलता है तो मतलब सही है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर कोई लाइट नहीं आ रही है तो मतलब क्या है, ओपन सर्किट है, ठीक है। फुल लाइट आ रही है मतलब शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। फुल लाइट अगर आ रही है तो हमारी कॉइल क्या है, शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। लैंप ग्लो विथ बॉडी, तो अर्थ फॉल्ट, बॉडी में जैसे कनेक्ट करना हो लैंप तब भी जल रहा है, मतलब कौन सा फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट है, ठीक है। टेस्ट लैंप बनाने के लिए मैंने बताया था ना कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। टेस्ट लैंप वायरिंग जब पढ़ाई थी, ठीक है, तो सबको जब अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे हम तो फिर सबसे पहला काम होगा सबके पास टेस्ट लैंप होना चाहिए, ठीक है, चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात टेस्टिंग ही होती है, ठीक है। ऑटोमेटिक आयरन जो होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, थर्मोस्टेट का। ऑटोमेटिक आयरन में क्या इसका उपयोग किया जाता है, थर्मोस्टेट का, ठीक है। थर्मोस्टेट टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ठीक है, कि ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो बंद कर देगा, ठीक है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो सर्किट क्या कर देगा, ऑफ कर देगा, जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा कम हो गया तो ऑन कर देगा, ठीक है। थर्मोस्टेट क्या करता है, टेम्परेचर कंट्रोल स्विच है एक, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला स्विच है एक, ठीक है। थर्मोस्टेट जो होता है वो बाई मेटल थर्मोस्टेट होता है, मतलब दो धातु की पट्टी होती है, ठीक है। मेटालिक की स्ट्रिप होती है, टू मेटल जॉइंट होते हैं टुगेदर, जैसे एक ये मेटल है और दूसरा ये वाला मेटल है, ये दोनों इस तरीके से जॉइंट हैं, ठीक है। जैसे इससे करंट जाएगा आई स्क्वायर आर टी हीटिंग होगी, ठीक है। तुम बात की ना बाहर फेंक दूंगा तुम्हें, फिर क्या कर रहे हो, तुम इधर बैठो आगे। यहां से करंट जाएगा तो क्या आएगा, इसमें हीटिंग आएगी, जैसे इसमें हीटिंग आएगी, ठीक है, तो दोनों का थर्मल एक्सपांसन अलग अलग होता है। इसका थर्मल एक्सपांसन क्या होगा, अलग अलग होगा, ये वाला हो सकता है ऊपर की तरफ बेंड हो और ये वाला नीचे की तरफ बेंड हो, तो करंट जाएगा तो दोनों अलग अलग दिशा में बेंड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही अलग अलग दिशा में बेंड होंगे तो सप्लाई रुक जाएगी, कट जाएगी, जैसे ये दोनों अलग हो गए, सप्लाई यहाँ से जा रही थी, अब सप्लाई कट हो गई, जैसे ही ठंडे हुए फिर जुड़ गए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ये फिर से चालू हो जाता है, हाँ मतलब लगातार करंट फ्लो नहीं होगा। इससे हमें पता चल जाता है जैसे हमने टेम्परेचर सेट किया उसके हिसाब से ये बंद होगा, तो सिर्फ ये पता चलता है कितनी देर तक वो गर्म रहेगा, इतनी देर फिर ऑटोमेटिकली, भले प्रेस ठंडा है कि गर्म है उससे मतलब नहीं होता उसको, ठीक है। वो तो बस ये चेक करता है कि इससे करंट गया, ये हीट हो गया तो बंद हो गया, तो इसका ये मानना होता है कि ये हीट हुआ मतलब वो भी हीट हो गया होगा, ठीक है। ये कारण भी हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि प्रेस ठंडा हो जाता है तब भी वो चालू नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसको अपने से जाने वाले करंट से मतलब था, वो बेंड हो गया था, उसको ठंडा होके वापस से चिपकना था, ठीक है। स्टीम वाला हमारा आयरन आता है, स्टीम वाले आयरन पे क्या होता है, एक वाटर टैंक होता है, कंट्रोल वॉल्व होता है और स्टीम के क्या होते हैं, दो होल्स होते हैं, ठीक है। इसमें हम स्टीम वाले पे क्या डाल देते हैं,
पानी आता है जो कपड़े को पर निकल डायरेक्टली कपड़े पर पानी स्टीम होके आ जाएगा। ठीक है, चलो ये स्कैन कर लो और मुझे भेज देना स्कैन करके।